अभी हाल ही में 2 दिन पहले एनआरसी डीएलएड शिक्षकों को लेकर न्यूज़पेपर में जो है वो दिया गया था कि बिना शिक्षा के रहते 18 महीने का डीएलएड करने वालों पर कसा जो है वो शिकंजा, जो कि इसको लेकर आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, तो इसमें यहाँ पर एनआरसी डीएलएड टीचर भी जो है वो शामिल थे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन दिया गया कि ये जो आपका एनआर डीएलएड कोर्स है ये आपका 18 महीने का कोर्स है, इसलिए ये आपका कोर्स रेगुलर डीएलएड के बराबर जो है वो नहीं रुकेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड टीचर थे इनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो नहीं कराया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआर डीएलएड को आपका वैलिड जो है किया गया। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड टीचर हैं इनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाने को लेकर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर फरवरी और यहाँ पर मार्च 2025 में आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था। कहाँ पर कराया गया था? तो पटना में जो है कराया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से 27 मई 2025 को फिर से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया कि फिर से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर 30 मई 2025 को जो है कराया जाएगा। कहाँ पर कराया जाएगा? तो अब यहाँ पर आप लोग को जो भी बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया तो इस जिले में आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराया जाएगा। पहले कहाँ पर कराया गया था? पटना में। अब कहाँ पर कराया जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को जो भी जिला आवंटित किया गया है तो इस जिले में आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये फंसा कि जिले में जब यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया तो जिस तरीके से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड टीचर थे तो आप लोगों का भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया। बीपीएससी टीआरई थर्ड का हम यहाँ पर जब बात करें तो इसमें यहाँ पर यह है कि जैसे यहाँ पर फॉर्म सबमिट करते समय जो भी आप यहाँ पर जिस भी कॉलम को सिलेक्ट किए हों या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सबमिट किए हैं यदि वो यहाँ पर आपका सही है तो सक्सेसफुल का जो स्टेटस होगा वो यहाँ पर आपका जो है दिया जाएगा। यदि कुछ भी यहाँ पर आपका त्रुटि हो या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट है तो आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा जाएगा। यदि आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट आपका नहीं माना जाएगा और इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। यानी जो भी आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो या फिर ज्वाइनिंग लेटर हो या मतलब यहाँ पर विद्यालय में पदस्थापन को लेकर जो आपका कार्य होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। यदि आप लोग यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया तब तो यहाँ पर देखिए यही आपका जो मामला है वो यहाँ पर आपका जो है फंसा दिया जाता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जो मेन टीआरई फर्स्ट था उसका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस टीआरई थर्ड की तरह आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो था, लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टेटस वाला कॉलम था वो यहाँ पर आपका इस तरीके से जो है वो नहीं था। तो यही आपका जो है मेन मामला है, इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। इसके साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी कार्यरत हैं, चाहे आप 6वें चरण में कार्यरत हों या फिर टीआरई फर्स्ट में आप यहाँ पर जो है कार्यरत हों या फिर इसके अलावा मान लीजिए बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे तो आप लोगों को लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो आपका वीडियो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका जो है महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका पूरा जो डिटेल था इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लिए। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि ये जो आपका दूरस्थ शिक्षा मतलब ओडीएल के माध्यम से यहाँ पर 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स है करने वाले सभी यहाँ पर 122 जो कैंडिडेट हैं, जो कि 122 ये कौन से कैंडिडेट हैं? तो वही कैंडिडेट हैं जो टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ये लोग यहाँ पर शामिल थे। तो पूर्व में यहाँ पर सेवा में होने का जो प्रमाण पत्र होगा यहाँ पर देना होगा। इसके साथ यहाँ पर वेतन भुगतान का जो प्रमाण पत्र होगा वो भी यहाँ पर इन लोग को देना होगा, जो कि बैंक खाते का जो स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पर आपके देने को लेकर जो है बोला गया था। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 6 जिला आपका दिया गया है। 6 जिले का मतलब यह है कि जैसे ये जो 122 कैंडिडेट हैं तो इन लोगों को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से 6 जिला जो है आवंटित किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर 6 जिले के बारे में आपका डिस्कस किया गया। ये 6 जिला का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, खगड़िया, कटिहार और यहाँ पर आपका जो है पूर्णिया जिला। और फिर यहाँ पर जो अभी हाल ही में जो आपका आदेश जारी किया गया था कि यहाँ पर जिले में आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएगा, तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो कि इनका नाम साहिला है, जो कि आप सभी लोगों को यहाँ पर अच्छे से जो है पता होगा। कब यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था जिले में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 मई को यहाँ पर आपका जो है कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके से आपका वैलिड किए जाने को लेकर आपका जो आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका लगा था इसको लेकर, तो यहाँ पर देखिए मेन जो इसमें आपका मामला फंसाया गया, जो कि नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपका सिस्टम होगा, सिस्टम का मतलब जो काउंसलिंग कर्मी होंगे तो उनका जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर होगा, जो भी यहाँ पर सिस्टम होगा, इसमें यहाँ पर दिया गया था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात काउंसलिंग सफल का जो आपका मार्क्स होगा वो यहाँ पर आपका जो है दिया जाएगा, अथवा यहाँ पर डाउटफुल का जो कॉलम होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो ये जो आपका डाउटफुल वाला कॉलम है यही आप लोग को जो है फंसा है। ये आपको कैसे फंसा है? जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 10 अगस्त 2017 से पूर्व सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र था आप लोग यहाँ पर सबमिट कर दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का जो यहाँ पर मामला फंसाया है, यहाँ पर आप लोग का वेतन भुगतान के संदर्भ में जो आपका बैंक खाते का स्टेटमेंट यहाँ पर आपका मांगा गया है, तो यही आपका जो है मामला फंसा है। और इसी कॉलम में यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट है इनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में आपका रखा गया। और नॉर्मल से बात है, जब यहाँ पर आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया तो यहाँ पर आप आगे के प्रोसेस में
जो है वो शामिल नहीं होंगे। और यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से आपका बोल दिया गया कि आप लोग के खिलाफ यहाँ पर जो शिकंजा है वो यहाँ पर आपका कसा, मतलब इस तरीके से आपका जो है कसा, लेकिन इसमें आप लोग के यहाँ पर कोई गलती नहीं है। दरअसल यहाँ पर मेन मामला ये है कि जैसे यहाँ पर ये जो आपका मतलब जिस भी विद्यालय में आप यहाँ पर अटैच होकर आप यहाँ पर एनआईओएस से डीएलएड कोर्स किए हैं, तो वहाँ से आप यहाँ पर पूर्व में सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र हो, जो भी यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र है, आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दिए। लेकिन यहाँ पर जो आपका मामला है, यहाँ पर बैंक खाते का स्टेटमेंट को लेकर के आप यहाँ पर स्टेटमेंट भी सबमिट जो है करिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो आपके शहर के विद्यालय हैं उसमें मान लीजिए बैंक के थ्रू यहाँ पर उस टाइम पे जो आपका सैलरी वगैरह था वो यहाँ पर आपका जो है दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो आपके विद्यालय थे उसमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके गाँव के भी विद्यालय या फिर शहर से हटके भी जो आपके विद्यालय होते हैं, जो कि वो भी आपके मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वो भी विद्यालय प्रॉपर आपका गवर्नमेंट के अंडर में जो है आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो जो आपके विद्यालय होते हैं तो वहाँ पर कोई बैंक वगैरह के थ्रू आपका जो सैलरी वगैरह होता है वो यहाँ पर आपका जो है उन्हें दिया जाता है। आपका जो सैलरी होता है हैंड टू हैंड यहाँ पर आपका वेतन भुगतान जो है किए जाते हैं। जब यहाँ पर आपका हैंड टू हैंड वेतन आपका भुगतान किया जाएगा तो इसमें आप यहाँ पर कैसे बैंक खाते का जो स्टेटमेंट होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है करेंगे। तो यही मामला यहाँ पर आपका फंसा दिया गया। यहाँ पर जो भी विभाग के हेड हैं उनकी तरफ से तो इस चीज़ को लेकर आपका ध्यान नहीं रखा गया कि इसमें कोई अन्य भी आपका जो विकल्प होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आपका क्या जो है करना चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको बैंक के माध्यम से आप लोग यहाँ पर वेतन भुगतान नहीं होता था, तो यहाँ पर क्या करेगा कि एक लेटर आप यहाँ पर जो है बनवा सकते हैं। किसी आप यहाँ पर बनवाएंगे तो जिस भी विद्यालय से आप यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड कोर्स किए हैं तो वहाँ के जो भी प्रिंसिपल हो या फिर जो भी मैनेजमेंट हो उनके माध्यम से आप यहाँ पर लेटर जो है बनवा सकते हैं कि हम जब यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड कोर्स किए थे जो कि फलाने डेट से फलाने डेट तक इस विद्यालय में कार्यरत थे, तो हमको यहाँ पर कोई बैंक के माध्यम से सैलरी नहीं मिलता था, यहाँ पर हैंड टू हैंड सैलरी मिलता था। और जितना भी यहाँ पर 3000 4000 2000 जो भी सैलरी मिलता था आप यहाँ पर इस तरीके से लिखवाकर मुहर सिग्नेचर वगैरह आप इस तरीके से जो है करवा सकते हैं। और ये सभी चीज़ आप यहाँ पर करवाने के बाद जितने भी यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड टीचर हैं आप लोग यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास आपको जो है वो जाना होगा, चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर मेन तो यहाँ पर आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं इनके पास, या फिर जो भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यशस्वी सिद्धार्थ सर उनके पास भी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास आपका यहाँ पर जो मैटर है वो यहाँ पर आपका जो है वो जाना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पर जो है बताना चाहिए कि हम लोग के यहाँ पर बैंक के माध्यम से यहाँ पर जब सैलरी मिला ही नहीं था तो हम लोग यहाँ पर कैसे जो है स्टेटमेंट देंगे। और नॉर्मल सी बात है, आप नया स्टेटमेंट तो आपको देना नहीं होगा, यहाँ पर पूर्व में रहने का जो स्टेटमेंट होगा आपको यहाँ पर जो है वो देना होगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से जाकर अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से कोई आपका डिसीजन जो है वो लिया जाए और फिर ये जो आपका डाउटफुल जो कि वेतन भुगतान वाले कॉलम में आपको यहाँ पर जो है वो रखा गया है तो आसानी से आप लोग यहाँ पर अप्रूवल मिल जाए इसी एप्लीकेशन के माध्यम से और आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका जो है माना जाए और आगे का जो भी प्रोसेस है उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल किया जाए और विद्यालय आवंटन करके आप लोग यहाँ पर विद्यालय में जो पोस्टिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि आप यहाँ पर ये बात अपनी नहीं पहुँचाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आपका मामला होगा वो यहाँ पर आपका जो है फंसेगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर डायरेक्ट बैंक खाते का जो स्टेटमेंट है वो लोग यहाँ पर मांग लिए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो टीचर हैं जो यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड टीचर हैं आप लोग यहाँ पर कोई बैंक के माध्यम से जो आपका वेतन था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाता था। तो देखिए यहाँ पर टीआरई 3 की तरह आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया, इसलिए ये आपका जो मामला है वो यहाँ पर आपका फंसा। मेन यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर देखेंगे तो उस टाइम पे कोई आपका इस तरीके से प्रोसेस नहीं था कि आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा जाएगा या फिर XYZ कुछ भी यहाँ पर आपका जो कैटेगरी था वो यहाँ पर आपका रखा जाएगा। और उस टाइम पे भी यहाँ पर पूर्व में सेवा में रहने का कोई प्रमाण पत्र या फिर वेतन भुगतान के संदर्भ में कोई आपका प्रमाण पत्र वगैरह का मांग यहाँ पर आपका जो है उन्हें किया गया था। तो आप लोग यहाँ पर अपनी जो बात है आप लोग यहाँ पर रखिए, निश्चित तौर पे सही तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी बात रखते हैं तो ये जो आपका बैंक खाते वाला स्टेटमेंट है तो इसमें कोई ना कोई आपका ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। जिनके पास यहाँ पर स्टेटमेंट है वो लोग अपना स्टेटमेंट दे देंगे, बाकी जिनको यहाँ पर हैंड टू हैंड सैलरी मिलता था तो आप इस तरीके से लेटर वगैरह बनवाकर आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। और इसको लेकर आप लोग को यहाँ पर पता भी होगा कि जैसे जब यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड का जो आपका ट्रेनिंग चल रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ट्रेनिंग सेंटर पे भी आपके जो बैंक जो यहाँ पर वेतन भुगतान के संदर्भ में जो आपका स्टेटमेंट था या फिर जो लेटर था वो यहाँ पर आपका मांग जो है किया गया था। तो कहीं ना कहीं आप लोग के पास ये जो आपका लेटर होगा वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल जो है होगा। तो आप अपनी बात रखिए और बात रखने के बाद ही कोई ना कोई यहाँ पर जो आपका रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका जो है निकलेगा। और इसमें देखिए मेन आपका कोई नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पर जो भी आपका रिजल्ट हो वो आपके पास अवेलेबल है और रिजल्ट मिलने से पहले जितना भी यहाँ पर आपका पूर्व में सेवा में रहने का प्रमाण पत्र हो या फिर बैंक खाते का स्टेटमेंट हो या फिर आप उस विद्यालय में कार्यरत हैं या फिर आप उस विद्यालय में कार्यरत नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपका जांच हुआ कंप्लीट, यहाँ पर आपका प्रोसेस आपका ओके कराया गया। फिर उसके बाद ही आप लोग का जो एनआईओएस डीएलएड का जो आपका रिजल्ट है और यहाँ पर जो आपका मार्कशीट है और जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप लोग को वितरण जो है किया गया। लेकिन अब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके से आपका डिसीजन दिया गया तो उस डिसीजन में कुछ इस तरीके का जो आपका पॉइंट था इसको आपके मेंशन जो है कर दिया गया। और जब यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया गया तो फिर यहाँ पर
विभाग की तरफ से आपका बोलना स्टार्ट कर दिया गया तो कि ये सभी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट आप यहाँ पर जो है करिए। तो देखिए यहाँ पर मेन यही है कि आप अपनी बात आगे तक पहुँचाएंगे तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो आपका रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो निकल जाएगा। अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें भी कोई आपका अलग से खास नहीं है, इसमें भी उसी को लेकर बोला गया है कि आप यहाँ पर पूर्व में 10 अगस्त 2017 से पहले यहाँ पर पूर्व में सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र होगा आप यहाँ पर सबमिट करिए। उसके साथ यहाँ पर वेतन भुगतान के संदर्भ में जो आपका बैंक का स्टेटमेंट होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है करिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में शामिल जो टीचर थे उनको लेकर है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यरत टीचर हैं आप लोग भी यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे इस तरीके से आपका आदेश जो है वो जारी किया जा रहा है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को लेकर भी जो आपका आदेश है वो यहाँ पर जारी जो है वो कर दिया जाए कि आप भी जैसे यहाँ पर जो भी 6वीं चढ़ में हो या फिर टीआरई फर्स्ट में हो यहाँ पर जो भी टीचर, तो आप लोग भी यदि एनआरसी डीएलएड कोर्स किए हैं तो इसमें यहाँ पर पूर्व में सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र है आप यहाँ पर सबमिट करिए। उसके साथ यहाँ पर वेतन भुगतान के संदर्भ में जो आपका बैंक का स्टेटमेंट होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है करिए। सबमिट नहीं करेंगे तो आप लोग के खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बीच बीच में कई जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराने को लेकर आपका आदेश जारी किया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड टीचर होंगे तो आप लोगों का भी जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपका सबमिट कराने को लेकर आपका आदेश जारी किया जा सकता है। इसमें कोई यहाँ पर आपका दो राय नहीं है और इसमें कुछ आपका कहा भी नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर कार्यरत हैं तो आप लोग भी अपने पास प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे आप यहाँ पर एनआरसी डीएलएड टीचर होंगे तो आप अपने पास जो है डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। यहाँ पर पूर्व में सेवा में रहने का प्रमाण पत्र और यहाँ पर बैंक जो वेतन भुगतान के संदर्भ में बैंक का जो स्टेटमेंट है वो, यदि स्टेटमेंट नहीं होगा तो उसी तरीके से जिस हम लेटर के बारे में बात कर रहे थे तो ये लेटर आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। तो यहाँ पर कार्यरत को लेकर है और उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे आप तो यहाँ पर टीआरई फोर के लिए लगभग यहाँ पर आपका क्लियर ही है कि आप लोग जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका जारी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर आपका मेंशन जो है किया जाएगा कि यहाँ पर पूर्व में सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र है आप यहाँ पर अपलोड करिए। उसके साथ यहाँ पर वेतन भुगतान के संदर्भ में जो आपका बैंक का स्टेटमेंट है आप यहाँ पर अपलोड जो है वो करिए। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर 122 जो कैंडिडेट हैं इनको लेकर आपका जो है बोला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जितने भी एनआरसी डीएलएड टीचर हैं आप लोग एक बार जरूर इससे न इससे आप लोग यहाँ पर प्रभावित होंगे। इसलिए यहाँ पर सबका प्रयास यही होना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर जो विभाग है इस चीज़ को लेकर जो है वो समझे और यहाँ पर ये जो आपका बैंक खाते वाला स्टेटमेंट यहाँ पर जो आपका मांग किया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं जो आपका सरल रास्ता है वो यहाँ पर आपका जो है निकाला जाए। या तो बैंक खाते का जो आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका जो है वो न मांगा जाए या फिर इसमें ऑप्शन आपके जो है वो दिए जाएंगे जिनके पास बैंक खाते का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर स्टेटमेंट सबमिट करें, या फिर जिनके पास कोई लेटर के माध्यम से आपका हैंड टू हैंड यहाँ पर आपका मिलता था तो उसको लेकर कोई आप यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए कि हमको यहाँ पर किस तरीके से वेतन भुगतान वगैरह जो है किए जाते थे। तो टीआरई 4 वाले भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो जब इस चीज़ के बारे में आपका जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इसके बारे में आपका मांग जो है किया जा रहा है कि आप यहाँ पर सबमिट करिए। तो टीआरई 4 के जब फॉर्म सबमिट होगा तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप लोग यहाँ पर अपलोड करने को लेकर जो है बोला जाएगा कि जो भी यहाँ पर एनआरसी डीएलएड टीचर हैं आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करें हैं तो ये फलाने जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर अपलोड जो है करिए। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या होगा तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करें कि अभी ही या तो आपका रास्ता निकल जाए या फिर ये जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स अभी आपके मांग किए जा रहे हैं तो टीआरई 4 में यदि आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे तो हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है रख लीजिए ताकि उस टाइम पे आप लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का समस्या या फिर मुसीबत वगैरह जो है वो ना हो। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है और बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।